हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग। आज जीएस अड्डा क्लासेस पर आपके साथ पार्ट थर्ड में हम चर्चा करेंगे। पार्ट थर्ड में हम चर्चा करेंगे परिवहन, अर्थव्यवस्था और उद्योग की। आशा करता हूँ आपने दोनों पार्ट देख लिए होंगे। आपकी प्रतिक्रियाएं भी नहीं आ रही हैं। आप देखिए और प्रतिक्रिया दीजिए। अगर आपको कोई कमी लग रही है तो तुरंत ही डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब तुरंत दिया जाएगा। और कोई क्वेरी हो तो उसके लिए भी प्रश्न कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपनी थर्ड क्लास को आरंभ करते हैं परिवहन, अर्थव्यवस्था और उद्योग से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये क्वेश्चनों की प्रवृत्ति रिपीटेशन की है। यूपी में क्वेश्चन एक दूसरी एग्जाम में पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 2004 में हुई थी। प्रदेश का सबसे लंबा यानी प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH2 है। इसे ग्रांड ट्रंक रोड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो द्वितीय स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर आपका महाराष्ट्र आता है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम एक्सप्रेस वे तो ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर 3 स्टार आप लगा लीजिएगा। तो ये झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से जो आगरा तक बना हुआ है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165.5 किलोमीटर जो है, कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो ये 4 जिलों से होकर गुजरता है। गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। यमुना एक्सप्रेस वे वो डायरेक्ट पूछेगा कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो 4 जिलों से। इसकी लंबाई भी पूछ सकता है, तो 165.5 किलोमीटर है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर। देश का प्रथम ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो 10 से गुजरता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल लखनऊ से बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 348.1 किलोमीटर। ये 10 जिलों से होकर गुजरता है। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस वे बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई। इससे जुड़े हुए जिले कौन कौन से हैं? तो वो है कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगीर, वैशाली, पटना। ये पटना से होकर गुजरते हैं, पर ये जुड़े हुए हैं बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस से। लखनऊ प्लान का संबंध सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान से है। लखनऊ प्लान का संबंध किससे है? सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान से, और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1985। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी वो 1859 में चली थी। मार्च 1859 में प्रयागराज से कानपुर के बीच में। उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित हैं। तो पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज में। डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मडुआडीह, ये कहाँ पर है? तो ये बनारस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थित है? रेलवे संग्रहालय जो है वो बनारस में स्थित है। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थित है? बनारस में। उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा उद्योग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। अब प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों की बात करें तो चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अमौसी जो है वो लखनऊ में है। अमौसी हवाई अड्डा भी इसे बोल देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में। और बमरौली हवाई अड्डा जो है वो कहाँ पर है? ये आपका बमरौली जो है प्रयागराज में है।
बमरौली कहाँ पर है? प्रयागराज में। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में, और फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में, और डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मेरठ में। सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये सहारनपुर में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज ये आगरा में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज में है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कहाँ पर स्थित है? तो ये गंगा नदी में स्थित है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग ये कहाँ पर स्थित है? गंगा नदी में। और कहाँ से कहाँ तक है? तो प्रयाग से हल्दिया तक है। नेशनल वाटरवे इसे बोलते हैं वन, और ये 1620 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली कोलकाता NH2 किससे नहीं जुड़ा है? तो ये लखनऊ से नहीं जुड़ा है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 वाराणसी से कहां तक है? कन्याकुमारी। देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? तो लालगंज रायबरेली में ये तीसरी रेल कोच फैक्ट्री होगी। एशिया में भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड कहाँ पर है? तो ये मुगल सराय में है आपका। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड मुगल सराय में है। प्रति व्यक्ति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है का क्षेत्र में घटता क्रम, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का घटता क्रम जो है पश्चिमी बुंदेलखंड, केंद्रीय पूर्वी, पश्चिमी बुंदेलखंड और केंद्रीय और फिर पूर्वी आएगा। पश्चिमी बुंदेलखंड, केंद्रीय, पूर्वी। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र तो ये पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु का गठन किया गया। कब किया गया? 1981 में किया गया। अब प्रमुख उद्योग और उनसे संबंधित स्थलों की बात करेंगे तो पीतल पात्र कहाँ बनते हैं? पीतल पात्र के लिए फेमस जो है मुरादाबाद है। कैंची के लिए मेरठ और कत्था के लिए बरेली। टेराकोटा के लिए गोरखपुर, इसे GI टैग भी दिया गया था। बेंत के लिए बरेली। लकड़ी नक्काशी के लिए सहारनपुर। खेल सामान के लिए मेरठ। सीमेंट के लिए दादरी। कागज के लिए सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। दिया सलाई के लिए क्या है? बरेली। नेक्स्ट की बात करें चमड़ा के लिए, तो चमड़ा के लिए आगरा और कानपुर फेमस है। अब उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की हम बात करें तो इनका गठन कब हुआ है? तो नोएडा नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1976 में ये गठित किया गया। बीडा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1981 में, और गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1988 में। सीडा सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989 में, और ग्रेटर नोएडा बृहद नवीन ओखला इंडस्ट्रियल अथॉरिटी जो है 1991 में। लीडा लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2005 में, और ईडा यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2001 में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना दोस्तों कब की गई? तो ये 1960 में की गई। कब की गई? 1960 में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? BPO का। और सॉफ्टवेयर का तो ये नोएडा है। क्लस्टर विकास योजना 2006 के तहत क्लस्टर कारपेट क्लस्टर भदोही और ग्लास बीड्स वाराणसी, कालीन क्लस्टर के लिए मिर्जापुर और पाटरी क्लस्टर के लिए खुर्जा बुलंदशहर, और लेदर क्लस्टर के लिए चौरी चौरा गोरखपुर है। लेदर क्लस्टर के लिए कौन सा है? चौरी चौरा गोरखपुर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो है तीसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आगे हम चर्चा करेंगे चौथे पार्ट की। उत्तर प्रदेश प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण
पार्ट जो है ये 4th होगा हमारा, पार्ट 4। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। हेल्प अगर आपको थोड़ी भी मिली है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।